अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से बेसिकली सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 2, आप ये जो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, अ पार्टिकल इज थ्रोन विद स्पीड v फ्रॉम पॉइंट O एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल प्लेन सो दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट P। यहाँ से पास कर रहा है ना ये, ठीक है ना। और हाइट क्या दे रखा है इसकी, हाइट इज 1 मीटर, राइट, at 1 meter and horizontal distance is 5 meter, okay, from O as shown in the figure. If acceleration due to gravity is g, then the correct statements is or are क्या क्या होता है, more than one may be correct। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा क्या है कि अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो v इतना होगा। लेट्स डू दीजिए आपका ट्राइजेक्टरी का फॉर्मूला अगर किसी आपको याद है तो बताइए क्या फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है ना। तो ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जो ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन होता है, आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये वैल्यू आती है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करने वाले, y की वैल्यू देखो कितना है, y की वैल्यू यहाँ 1 मीटर दे रखा है, तो जस्ट पुट इट 1। x क्या है, कितनी दूरी पे है वो है 5। tan थीटा है 45 बोला, तो tan 45 1 होता है, माइनस हाफ g के टर्म में ही आंसर देना है, तो ये आपको g रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, x की वैल्यू यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर, v की ही वैल्यू निकालनी तो v रहने दो, एंड कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 45 कितना होता है 1/√2 है कि ना, तो स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो ये 1 यहाँ आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो अब इस पूरी को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 25g/v स्क्वायर, इसको मैं लेफ्ट साइड ले आ रहा हूँ, तो 25g/v स्क्वायर, राइट साइड में क्या बचा, ये 5 × 1 5 और 1 इधर आके -1, तो 5 - 1 इज 4, क्लियर बिल्कुल। तो वी स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा अब ये क्या करो, वी स्क्वायर दे लो, 4 नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 25g, ये 4 नीचे आ जाएगा, बाई 4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ रही है, 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये g ऐसे बच जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई फर्स्ट में, है या नहीं, v इज इक्वल टू 5/2 रूट, सही है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कह रहा है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री द पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज पी। तो एक चीज़ ज़रा देखो कि अगर थीटा 45 डिग्री होता है तो रेंज वैसे ही मैक्सिमम होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही होता है ना। तो अगर थीटा 45 हो जाए तो ये साइन 90 हो गया, साइन 90 इज़ 1, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, और यहाँ u इसके बराबर है। अगर 45 के केस में u यही है ना, जिसको यूज़ कर लेता हूँ मैं, तो u स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 25g/4। देखो u स्क्वायर की वैल्यू यहाँ दे रखा था ना, दिस इज u स्क्वायर 25g/4, ठीक है, और डिवाइड बाई ये वाला g, ये g यहाँ लिख दिया हमने, ये कैंसिल हो गया। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ रही है, 6.25 मीटर। तो 6.25 मीटर, ये 5 तो यहीं पर है, 6 पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, तो ये पूरा रेंज हो गया इस केस में 6। तो इसका आधा क्या होगा, आधा होगा कितना होगा, 3 हो गया ना, यानी मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंचेगा, देखो द पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज पी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा, ये आपका रेंज है यहाँ पे, तो मैक्सिमम हाइट में कुछ ऐसे आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी, है कि नहीं। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे पहुंचेगा, 3 मीटर पे, और 3 मीटर 5 मीटर से कम है, यानी पी पहुंचने से पहले ही जो मैक्सिमम हाइट ये अचीव कर लेगा, यानी बी भी आपका सही है। अगर थीटा 45 डिग्री होगा तो उसके हिसाब से रेंज आपका इतना है, और इसका आधा 3 पॉइंट समथिंग है, 3.125 जो भी कह सकते हैं, यहाँ पे उसको मैक्सिमम हाइट वो अचीव कर लेगा बेसिकली, ठीक है। तो उससे पहले हो गया, यानी बी इज ऑल्सो करेक्ट। इफ़ थीटा इज 30 डिग्री द पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है जब थीटा 30 होगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो रेंज इससे कम ही होगा, है, ये तो मैक्सिमम रेंज है ना, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है, थीटा 30 डिग्री होता है, रेंज इससे कम हो गया, यानी 6 से कम ही होगा, और मैक्सिमम हाइट उसका भी हाफ, यानी इससे भी पहले अचीव कर लेगा वो, तो उस केस में भी पी से पहले ही अचीव करेगा।
लेकिन ये बोल रहा है रीच इट्स मैक्सिमम आफ्टर रीचिंग पी, तो ये रॉन्ग है। एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5, देन v इज इक्वल टू इतना। तो अब इसके हिसाब से सॉल्व करो। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू यहाँ की दे रखा है, इस केस में tan थीटा की वैल्यू दे रखा है 1/5, ठीक है ना। तो मैं देखो d वाला सॉल्व कर रहा हूँ। tan थीटा अगर मैं 1/5 ले लूँ तो आसानी के लिए मैं इसको बना देता हूँ, ये थीटा है, ये 1 है, ये 5, तो ये कितना आ जाएगा ज़रा बताओ। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, ये हो जाएगा √26। क्लियर है बिल्कुल। यानी हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/√20। आप पूछोगे ये क्यों कर रहे हैं सर? देखो असल में फिर मुझे यही यूज़ करना था, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है, ट्राजेक्टरी इक्वेशन यूज़ कर रहा है। तो क्या है, सेम केस में अगर इस थीटा पे फेंका जाएगा, इफ थीटा इज दिस, देन v इज गोइंग टू बी दिस, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते हैं, y तो आपका 1 ही है, x कितना है 5, tan थीटा दे रखा है 1/5 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, जी को जी रखो, एक्स स्क्वायर यानी 25/v स्क्वायर निकालना ही है। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 25/26, है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25/26। ये 25 कैंसिल, ये हो गया 13, ठीक है। अच्छा देखो ये हो गया 1, ये इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो लेफ्ट साइड में आने के बाद ये हो जाएगा 13g/v स्क्वायर, क्लियर है बिल्कुल ना। 13g/v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो v स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 13g/0, यानी v टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। और यहाँ बोला कि v की वैल्यू ये, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6।